नमस्कार, बजट विशेष में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को वर्ष 2024-25 के लिए आम बजट पेश किया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट रहा, जो कि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य के साथ ही अगली पीढ़ी के सुधारों की थीम पर केंद्रित है। इस बजट को भारत के आर्थिक विकास को गति देने वाला बताया जा रहा है। इस बार के बजट में 9 सेक्टरों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें सभी के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों। उन्हीं में से एक है एमएसएमई सेक्टर, जो कि सीधे तौर पर व्यापार और रोजगार से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इस बार के बजट में इस सेक्टर को मजबूत करने के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं। तो आइए समझते हैं कि इस बार के बजट में एमएसएमई सेक्टर को क्या कुछ मिला और इससे किसको क्या फायदा होगा। एमएसएमई माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, जो कि आमतौर पर वस्तुओं के निर्माण और उत्पादन में शामिल है। ये व्यावसायिक उद्यम देश के विकास की रीढ़ है और देश की ग्रामीण और शहरी आबादी को समग्र विकास प्रदान करता है। भारत में एमएसएमई सेक्टर देश के जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देता है। इसके अलावा ये भारत के कुल निर्यात में लगभग 40% का योगदान देता है। इसके साथ ही देश में करीब 110 मिलियन से ज्यादा के रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाता है। इसीलिए भारत के विकास और तरक्की में एमएसएमई सेक्टर का महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार ने एमएसएमई को सुविधाएं देने के साथ ही उनकी चुनौतियों को एड्रेस किया है। एमएसएमईज को जरूरी वर्किंग कैपिटल और क्रेडिट मिले, उनके कंप्लायंस बर्डन और टैक्सेस कम हो, उनकी मार्केट एक्सेस और संभावनाएं बेहतर हो, एमएसएमईज का फॉर्मलाइजेशन हो। इसके लिए 2014 से ही हमने लगातार काम किया है। इस बजट में भी एमएसएमई के लिए नई क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की गई है। एमएसएमई सेक्टर 2 तरह से काम करता है। पहला, विनिर्माण उद्यम, वे व्यावसायिक उद्यम जो वस्तुओं के विनिर्माण में शामिल हैं, यानी वे उद्यम जो संयंत्रों और मशीनरी का उपयोग करके तैयार उत्पादों में मूल्य का योगदान करते हैं, वे एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है सेवा उद्यम, सेवाएं प्रदान करने और उद्यमों की श्रेणी में आने वाले व्यावसायिक उद्यम सेवा उद्यम हैं, जो कि एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। देश के आर्थिक विकास में एमएसएमई सेक्टर की विशेष भूमिका है। इसीलिए हर बार की तरह इस बार के बजट में एमएसएमई सेक्टर को विशेष प्राथमिकता में रखा गया। केंद्रीय बजट 2024-25 में 9 बुनियादी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करके विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए एक व्यापक रणनीति की रूपरेखा तैयार की गई, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए भरपूर अवसर प्रदान करना रहा। साथ ही आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, उत्पादकता में सुधार करना और बाजारों और विभिन्न क्षेत्रों की दक्षता को बढ़ाना है। बजट में विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख सुधारों की रूपरेखा के साथ ही केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और अगली पीढ़ी के सुधारों पर भी जोर दिया गया। सरकार देश के विकास को दिशा देने के लिए एक व्यापक आर्थिक नीति संरचना पर काम कर रही है। ये संरचना उत्पादन के सभी कारकों का समाधान करेगी, जिसमें श्रम, पूंजी और उद्यमिता शामिल है, जिसे प्रौद्योगिकी और डिजिटल माध्यमों के सहयोग से गति दी जा रही है। This budget provides special attention to MSMEs and manufacturing, particularly labor-intensive manufacturing. We have formulated a package covering financing, regulatory changes, and technology support for MSMEs to help them grow and also compete globally, as mentioned in the interim budget. I am happy to announce the following specific measures.
credit guarantee scheme for MSMEs in the manufacturing sector. For facilitating term loans to MSMEs for purchase of machinery and equipment without collateral or third-party guarantee, a credit guarantee scheme will be introduced. The scheme will operate on pooling of credit risks of such MSMEs. A separately constituted self-financing guarantee fund will provide to each applicant guarantee cover up to 100 crore rupees, while the loan amount may be larger. एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत सेवा सुविधाओं पर फोकस करते हुए बजट 2024-25 में इन बातों पर ध्यान दिया गया है। बजट में एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में कौशल विकास और रोजगार, युवा, महिला और किसानों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस बार के बजट के मुताबिक अब बैंक से ऋण लेना और आसान होगा। सुगम बैंक ऋण मुद्रा लोन अब 10 से 20 लाख तक किया गया है। इसके साथ ही एमएसएमई सेक्टर में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड यूनिट स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। साथ ही पीपीपी मोड में ई कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही एमएसएमई सेक्टर से जुड़े कारीगर और पारंपरिक कारीगरों को इंटरनेशनल मार्केट में उनके प्रोडक्ट को बेचने में सक्षम बनाया जाएगा। The limit of Mudra loans will be enhanced to 20 lakh from the current 10 lakh for those entrepreneurs who have availed and successfully repaid previous loans under the Tarun category. Enhanced scope for mandatory onboarding in TReDS. For facilitating MSMEs to unlock their working capital by converting their trade receivables into cash, I propose to reduce the turnover threshold of buyers for mandatory onboarding on the TReDS platform from rupees 500 crore to 250 crore rupees. This measure will bring 22 more CPSCs and 7,000 more companies onto the platform. Medium enterprises will also be included in the scope of the suppliers. एमएसएमई वो सेक्टर है जो बेरोजगारी की चुनौती से निपटने में काफी हद तक मदद करता है। बजट में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कैसे उद्यमियों को और सबल बनाया जाए, क्योंकि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम से जुड़े कारोबारियों को मुनाफा होगा तो देश की इकोनॉमी पर सीधा असर होगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार के बजट में एमएसएमईज को संकट की अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए नई व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही मुद्रा ऋण की सीमा को भी बढ़ाया गया है, जो कि छोटे कारोबारियों के लिए बहुत मददगार साबित होगी। आइए समझते हैं कि इस बार के बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए क्या कुछ प्रस्तावित किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए 8 नए निर्णयों पर प्रस्ताव दिया। विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 100 करोड़ तक के कवर के साथ एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना का प्रस्ताव रखा गया। इसके साथ ही एमएसएमई सेक्टर को ऋण उपलब्ध कराने के लिए पीएसबी और स्वतंत्र आकलन मॉडल विकसित करने का प्रावधान रखा गया। संकट की अवधि के दौरान एमएसएमई के लिए ऋण सहायता का प्रस्ताव है। साथ ही सफलतापूर्वक ऋण चुकाने वाले उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा बढ़ाकर 20 लाख तक की गई। इसके साथ ही केंद्रीय बजट में ट्रेड्स में अनिवार्य रूप से शामिल करने के उद्देश्य से खरीदारों के लिए टर्नओवर की सीमा आधी करने का प्रस्ताव रखा गया। आसान और प्रत्यक्ष ऋण उपलब्ध करवाने के लिए एमएसएमई क्लस्टर में सिडबी की 24 नई शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है। फूड इरेडिएशन, गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण के लिए नई एमएसएमई इकाइयों का प्रस्ताव रखा गया। इसके साथ ही एमएसएमई और पारंपरिक कारीगरों की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ई कॉमर्स निर्यात केंद्रों का भी प्रस्ताव है। जो बजट है इस बार, ये बजट केवल एमएसएमई बजट अगर हम इसको कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि एमएसएमई की जो एक प्रॉब्लम होती है कि उनको लोन आराम से और बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के नहीं मिलता। तो इस बार हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि भाई जो एमएसएमई हैं उनको 100 करोड़ रुपए तक का गारंटीड लोन, जिसको पूलिंग के थ्रू
क्रेडिट गारंटी स्कीम मिलेगी। 100 करोड़ तक का लोन अगर एक एमएसएमई को मिल जाए तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही बड़ी बात है। विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना की बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने थर्ड पार्टी गारंटी के बिना मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए एमएसएमई को आवधिक ऋण की सुविधा देने के लिए एक ऋण गारंटी योजना प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा। ये योजना ऐसे एमएसएमई के ऋण जोखिमों की पूलिंग के आधार पर संचालित होगी। सभी आवेदकों को 100 करोड़ तक की गारंटी का कवर देने के लिए एक स्व-वित्त गारंटी निधि बनाई जाएगी, जबकि ऋण की राशि इससे ज्यादा भी हो सकती है। हालांकि ऋण लेने वाले को एक तत्काल गारंटी शुल्क और घटती ऋण शेष राशि पर वार्षिक गारंटी शुल्क देना होगा। एमएसएमई में ऋण के लिए नया आकलन मॉडल विकसित करेंगे पीएसबी। एक नए स्वतंत्र और इन हाउस तंत्र के द्वारा एमएसएमई को ऋण सुलभ बनाने के लिए वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऋण के लिए एमएसएमई के आकलन के लिए इन हाउस क्षमता का निर्माण करेंगे। एमएसएमई सेक्टर के डिजिटल फुटप्रिंटों के अंकों के आधार पर एक नया ऋण आकलन मॉडल विकसित करने और उसके विकसित करवाने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। इससे परिसंपत्ति और कारोबार मानदंडों पर ऋण पात्रता के पारंपरिक आकलन के मुकाबले एक महत्वपूर्ण सुधार होने की उम्मीद है। इसमें बिना किसी औपचारिक लिखापढ़ी के एमएसएमई सेक्टर कवर होगा। सरकार संवर्धित निधि से संकट की अवधि के दौरान एमएसएमई को ऋण सहायता का भी प्रस्ताव है। नियंत्रण से बाहर के कारणों के चलते स्पेशल मेंशन अकाउंट यानी SMA स्तर में होने पर एमएसएमई को अपना व्यवसाय जारी रखने और एनपीए स्तर पर जाने से बचने के लिए ऋण की जरूरत होगी। सरकार संवर्धित निधि से गारंटी द्वारा ऋण उपलब्धता में मदद की जाएगी। सफलतापूर्वक ऋण चुकाने वाले उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण बढ़ाकर 20 लाख तक किया गया। वित्त मंत्री ने ऐसे उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने का प्रस्ताव किया, जिन्होंने तरुण श्रेणी के अंतर्गत ऋण लिया हो और पहले के ऋणों को सफलतापूर्वक चुका दिया हो। एमएसएमई सेक्टर में व्यापारियों को कार्यशील पूंजी बढ़ाने की सहूलियत देने के उद्देश्य से वित्त मंत्री ने खरीदारों को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर जरूरी तौर पर शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ करने का प्रस्ताव किया। इस प्रयास से 7,000 अन्य कंपनियां भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगी, जो कि आपूर्तिकर्ता के दायरे में शामिल हैं। आसान और प्रत्यक्ष ऋण सुलभ बनाने के लिए एमएसएमई क्लस्टरों में सिडबी की शाखाएं। सिडबी 3 वर्षों के भीतर सभी प्रमुख एमएसएमई क्लस्टरों को सेवाएं देने के उद्देश्य से अपनी पैठ बढ़ाने के लिए नई शाखाएं खोलेगी और उन्हें सीधे ऋण उपलब्ध कराएगी। इस वर्ष ऐसी 24 शाखाएं खोली जाएंगी। इसके साथ ही सेवा कवरेज का विस्तार 242 प्रमुख क्लस्टरों से 168 क्लस्टरों तक किया जाएगा। फूड इरेडिएशन, गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण के लिए नई एमएसएमई इकाइयां खोले जाने का प्रस्ताव। एमएसएमई सेक्टर में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी। NABL से मान्यता प्राप्त 100 खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। एमएसएमई और पारंपरिक कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पाद बेचने में सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मोड में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे। एक निर्बाध विनियामक और लॉजिस्टिक फ्रेमवर्क के अंतर्गत ये केंद्र एक छत के नीचे व्यापार और निर्यात संबंधी सेवाओं की सुविधा प्रदान करेंगे। अब इन 4 तरीकों से समझेंगे कि इस बार के बजट में एमएसएमई सेक्टर को क्या मिला, केंद्रीय बजट 2024-25 में एमएसएमई सेक्टर को किस तरह से बढ़ावा मिला, आसान ऋण और व्यापक बाजार तक पहुंच कैसे बढ़ेगी, विनिर्माण एमएसएमई के लिए एक नई ऋण गारंटी योजना का क्या प्रस्ताव है, जिससे कि बिना किसी थर्ड पार्टी की गारंटी के उपकरण और मशीनरी की खरीद के लिए सावधि ऋण सुरक्षित हो सकेगा। जिन 4 तरीकों से हम एमएसएमई सेक्टर के बजट को समझेंगे, उसमें नंबर 1 पर है डायरेक्ट अनाउंसमेंट फॉर एमएसएमई, दूसरे नंबर पर है इनडायरेक्ट बेनिफिट्स टू एमएसएमई, इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज,
एमएसएमई सेक्टर से जुड़े इन चारों पहलुओं को हम समझेंगे हमारे एक्सपर्ट से और जानेंगे कि किस तरह से इस बार का बजट उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ साथ रोजगार सृजन में भी मददगार होगा। भारत अगले 30-35 वर्ष लगातार ग्रोथ करे और वो भी 8-9% की ग्रोथ करे। पर जब ये ग्रोथ होती है और हम एक विकसित भारत की तरफ चलते हैं तो उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाना ज़रूरी है। और एम्प्लॉयमेंट तब बढ़ता है जबकि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, जब हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में करते हैं, जब हम अर्बनाइजेशन करते हैं, जब हम नई टेक्नोलॉजी लाते हैं और नए क्षेत्रों में बढ़ावत करते हैं। तो ये जो बजट है एक बड़ा प्रोग्रेसिव और प्रैग्मेटिक बजट है। ये एक रोड मैप देता है अगले 30-35 वर्षों की ग्रोथ का, और ये बजट एक मैक्रो इकोनॉमी को कहता है कि आप ग्रोथ करिएगा पर इसके साथ साथ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिएगा। सरकारी आंकड़ों की माने तो देश में पिछले 10 वर्षों में काफी हद तक गरीबी दूर हुई है और हम तेजी से आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बजट में वर्कफोर्स को स्किल्ड करने पर विशेष जोर दिया गया है। कोई भी बजट रोजगार बढ़ाने वाला तभी हो सकता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, शहर और ग्रामीण क्षेत्र के विकास में अच्छा निवेश किया जाए। लिहाजा सरकार ये प्रयास करती है कि बजट प्रोग्रेसिव साबित हो पर महंगाई ना बढ़े। भारत में एमएसएमई सेक्टर की भूमिका की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के महत्व को निर्यात, रोजगार, नवोन्मेष और उद्यमिता से समझा जा सकता है, जिससे कि औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है। हाल ही में भारत में एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी योजनाएं और नीतियां लागू की गईं, जिसमें फर्स्ट यानी फोरम फॉर इंटरनेट रिटेलर्स, सेलर्स एंड ट्रेडर्स की शुरुआत की घोषणा की गई। ये कार्यक्रम सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान के साथ जुड़ा हुआ है और एमएसएमई को आत्मनिर्भर और डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के अवसरों के बारे में शिक्षित और सूचित करता है। इसके साथ ही एमएसएमई नवाचार योजना है, जो कि भारत सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2022 में इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत एमएसएमई नए विचारों और डिजाइनों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार आवेदनों की लागत की प्रतिपूर्ति का लाभ उठा सकते हैं। ये कार्यक्रम एमएसएमई को नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय और अन्य संसाधन प्रदान करता है। इसके साथ ही CGTMSE यानी सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड योजना नए व्यवसायों को 2 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। CLCSS यानी क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम खादी और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले एमएसएमई को पूंजी सब्सिडी प्रदान करती है। सब्सिडी इन व्यवसायों को तकनीकी नवाचार और उन्नयन प्राप्त करने के लिए अनुमति देती है। एस्पायर या फिर नवप्रवर्तन ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने की योजना है, जो कि उन्नत प्रौद्योगिकी नेटवर्क स्थापित करके ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में नवप्रवर्तन और उद्यमिता को बढ़ावा देती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और अभी हमें आगे बढ़ाना है और ये जो अभी हमारा 30% का जो कंट्रीब्यूशन है, मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत स्कोप है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे बढ़ेगा और उस दिशा में काफी ये बजट हमें प्रेरणा भी देगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। और ये हमारा 30% का जो कंट्रीब्यूशन है, मैं चाहता हूँ कि आने वाले कुछ सालों में ये कंट्रीब्यूशन 40% तक पहुंचना चाहिए और उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मेजर इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट के लिए देखिए बहुत सारी जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव भी इस बजट में अनाउंस किए गए हैं, जो EPFO से लिंक है। तो उसमें 3 स्कीम अनाउंस की हैं। तो मुझे लगता है कि इन एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव से जो हमारे जो प्राइवेट सेक्टर हैं, जो MSMEs हैं, वो काफ़ी एनकरेज होंगे और एम्प्लॉयमेंट जो यहाँ पर है बहुत तेज गति से मुझे लगता है, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में शायद बहुत अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी विद द इनिशिएटिव बीइंग टेकन इन दिस प्रोजेक्ट। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि MSME सेक्टर में भारत में पर्याप्त रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं, नवाचार को बढ़ावा मिलता है, साथ ही निर्यात को बढ़ावा मिलता है, जिससे कि MSME सेक्टर से जुड़े व्यापारी इस योजना का लाभ उठा सकें। यही वजह है कि हर बार की तरह इस बार के बजट में भी MSME सेक्टर का विशेष ध्यान रखा गया।
सरकार हर साल बजट इस बात को ध्यान में रखकर लाती है कि वो देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के साथ ही जन कल्याण से जुड़ा हो, और ये तभी संभव है जब हर हाथ काम हो। इस मकसद में कामयाब होने के लिए बजट देने के साथ ही एमएसएमई सेक्टर से भी बहुत अपेक्षाएं की जाती हैं। तो इस खास प्रस्तुति में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।